स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। विनय कुमार सिंघल के साथ देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अंधविश्वास के उन्मूलन पर आधारित है। श्याम मानव हैं जो कि अंधश्रद्धा छोड़ो उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि कोई भी पर्ची वाला बाबा ट्रंप की पर्ची निकाल के दिखा दे या ये बता दे कि कब कहाँ कैसे ट्रेन एक्सीडेंट होगा। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। और भी कई बाबा है। ये पंडोकर बाबा के बारे में कई टीवी चैनल्स ने ये कैसे पर्ची निकालता है इसके बारे में काफी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें से जो जानकारी मिली और जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज करते होंगे, क्या क्या संभव है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपने आप कुछ पता नहीं चलता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, टेलीपैथी कहते हैं। ऐसी कोई भी बात आज तक सिद्ध नहीं हो पाई है। हमेशा इसके पीछे एक ढकोसला होता है। इस ढंग का एक दावा किया जाता है लेकिन वो सच नहीं होता है। यही आज तक सिद्ध हो चुका है। तो ये पर्ची लिखने का प्रकरण जो है, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बोलते हैं मैंने पर्ची में पहले से लिख के रखा था, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। मैंने उनके जितने वीडियोस देखे उसमें वो पर्ची को ठीक ढंग से नहीं बताते। यानी उन्होंने पहले से लिख कर रखा था, ये बोलने के लिए कोई आधार है, ये वो सच है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। और एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में, जिसे हम फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन कहते हैं, ऐसे कंट्रोल्ड सिचुएशन में उनको आज तक कभी जांचा नहीं गया है, उसके लिए वो कभी तैयार नहीं हुए। इसलिए अंदाजन ये क्या हो सकता है, इतना ही मैं आपके सामने अभी कह सकता हूं। और इसीलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको जो 80 लाख रुपए का प्राइज दिया है, वो कंट्रोल सिचुएशन में वो अपनी दैवी शक्ति सिद्ध करे, दिव्य शक्ति सिद्ध करे, साथ में जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं वो सिद्ध करे, इस ढंग का आह्वान उन्हें दिया है। यानी ऐन वक्त पर हम लोग उनके सामने रखेंगे 10 लोग, उनका नाम बताना है, उनका सरनेम बताना है, उनके पिताजी का नाम बताना है, साथ में उनकी उम्र बतानी है, उनका टेलीफोन नंबर बताना है। ये जो दिव्य दरबार में वो दावा करते हैं कि अपने भक्तों की ये सब जानकारी वो अपने आप जानते हैं, चाहे वो पर्ची में लिखे ना लिखे, वो बताएं। अगर ये 90% 90% भी करेक्ट रही तो उनको 80 लाख रुपए का पारितोषिक मिलने वाला है। सेम उसका जो दावा है, उनका जो दावा है कि वो किसी के भी भक्त के घर में जाकर कुछ भी देख सकते हैं, यानी उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, क्लेरोवायंस प्राप्त है। उसके लिए भी सीधा सीधा आह्वान है, इसके लिए भी चालू है ना, इसके लिए भी सीधा आह्वान है। और उसके लिए हम पत्रकार भवन में जो ये सब नागपुर के कंडक्ट करने वाले हैं प्रक्रिया, उसके पास के रूम में 10 चीजें रखेंगे, वो उनको पहचाननी है। यहाँ पर सही माने में उनको ये चीजें आती है नहीं आती है, सिद्ध होने की गुंजाइश है, इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसी का मतलब उनको कोई दिव्य शक्ति उनके पास में नहीं है, उनके पास में कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, केवल वो लोगों को ठगने के लिए ये दावा करते हैं और ऐसा आभास निर्माण करते हैं। इंसान को इस ढंग की जानकारी कैसे मिलती है, इसका मुझे काफी अच्छा अनुभव है। मैंने कई इस ढंग के बाबा और ज्योतिषी एक्सपोज किए हैं। मैं एक एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा, कैसे लोगों की जानकारी अपने आप इन तक पहुंचती है और ये दावा करते हैं कि उनको इंट्यूशन के जरिए या फिर टेलीपैथी के जरिए ये जानकारी उनको मिल चुकी है, या फिर उनमें ऐसी कोई सिद्धि है जिसके आधार पर वो अपने आप सब चीजें समझ लेते हैं। लहरी बाबा नाम का एक बाबा वर्धा में आया था। उसकी इतनी ख्याति थी, हनुमान गढ़ी है वहां पर वर्धा में, उसमें उसका मुकाम था, और इसकी इतनी ख्याति थी कि बाबा के सामने जाते ही भक्त की हर जानकारी वो देता है। बाबा के सामने जाते ही हर भक्त उनकी जानकारी सुनकर स्तब्ध रह जाता था। बारीक सारीक जानकारी वो लोगों के सामने देता था, सबको प्रभावित करता था। ये जब बहुत बड़े पैमाने पर होने लग गया
गांव के, वर्धा गांव के बड़े बड़े लोग उनके चरणों पर माथा टेकने लग गए। तो ये कंप्लेंट मेरे पास आई। अब ये जानकारी किस ढंग से प्राप्त करता है इसका थोड़ा सा अंदाजा हमको था, क्योंकि उसके जो शिष्य थे वो गांव में घूमते थे, लोगों से बातचीत करते थे, घर घर जाते थे, बड़े लोगों के घर में पहले जाते थे, फिर उनको प्रोत्साहित करते थे कि बाबा के दर्शन के लिए आए। तो वहां उन्होंने जानकारी इकट्ठी की होगी। फिर भी अलग तरीके हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमने एक प्लानिंग किया। हम अचानक बाबा के दर्शन के लिए गए। वहां पर ये बाबा, जो भी व्यक्ति आता था, हर व्यक्ति को उसका या उसके पास जाने का अवसर था, और जाने के बाद में वो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देता था जो उसे अपने आप पता चलती थी। जाते वक्त मैंने खुद के बारे में भी बहुत गलत जानकारी वहां एंट्री करते ही, जैसे ही उनके शिष्य हमसे मिलने आए, उनसे गलत जानकारी उन तक पहुंचाई। एक हमने लड़का भास्कर इथापे नाम का एक लड़का, जो अभी कॉलेज गोइंग लड़का था, उसको हमने गूंगा बनाया और एक गूंगे लड़के को लेकर हम वहां चले गए। हालांकि भास्कर भाषण देने वाला लड़का था, गूंगा गूंगा कुछ नहीं था। ये लहरी महाराज ने जो मेरे बारे में जानकारी गलत मैंने दी थी वो भी बताई। फिर इस लड़के को ये गूंगा लड़का है ये बताने के बाद में, ये कब से गूंगा है, बचपन से गूंगा है, ऐसे ऐसे इसकी समस्या है, जो हमने भक्तों के साथ में, उनके शिष्यों के साथ में शेयर की थी, वो सब जानकारी उन्होंने हमारे सामने रखी। और उसकी गले में उसका आवाज आए इसलिए आधा घंटे से वो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसके ऊपर, लेकिन उसके मुंह से आ भी नहीं निकल रहा था। आखिरी में भास्कर का कंट्रोल खुद पर का छूट गया और वो लहरी बाबा और इतना बिफर पड़ा कि मैं गूंगा नहीं हूं, मैं रोज भाषण देता हूं, रोज मैं बोलता हूं, और तू मुझे गूंगा बोलते हो। ऐसा कर कर एकदम से चिढ़ गया था उसके ऊपर, और उसके बाद में जो होना था हो चुका। इस ढंग से हमने उसको एक्सपोज किया था। दूसरा एक सबसे बड़ा बाबा है इंदौर में। इंदौर के पास में 9 किलोमीटर दूरी पर एक नैनोद कर नाम का गांव है। वहां का ये बाबा बहुत फेमस था। शंकरराव जी चौहान देश के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए जाते थे। ऐसे बड़े बड़े लोग उनके पास जाते थे। उस बाबा को जांचने के लिए हम गए। उनकी भी ये ख्याति थी कि उन तक सब जानकारी पहले से उन्हें होती है, उनके सामने जाते ही वो जानकारी वो बोल देते हैं। जाते वक्त जिस रिक्शा में हम बैठे थे, बड़ा रिक्शा था, उस रिक्शे वाले ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया और मेरा दिमाग शुरू हो गया। मैंने बोला शायद यहां से जानकारी वहां तक पहुंचती है, और इसलिए जो पेपर में, यानी नई दुनिया ने ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया था, तो पेपर में मेरी जानकारी पहले से छप कर आई थी। जो जानकारी पेपर में नहीं है ऐसी जानकारी देना मैंने उसको शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं नागपुर विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड हूं, जबकि मैं कभी भी हेड नहीं रहा हूं। मैं केवल इंग्लिश का एक सामान्य प्राध्यापक रहा हूं, वो मुझे एक छोटे गांव में, नेर जैसे गांव में रहा हूं। जैसे ही हम गए, 1000 की लाइन में लगे, तब बाबा लाउडस्पीकर से थोड़ी देर बाद जोर से चिल्लाए। वो नागपुर के यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड जो प्रोफेसर है, बहुत बड़े प्रोफेसर है, वो सामने आए और मैं जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। मुझे पता चल गया कि जानकारी कैसे उन तक पहुंचती है। यानी जो भी भक्त आते हैं वहां रिक्शा से आना पड़ता है, दूसरी कोई सुविधा नहीं होती है। ये रिक्शे वाले वो जानकारी उनसे लेते थे, बाबा तक पहुंचाते थे, और फिर बाबा जोर से चिल्लाकर उस जानकारी का उपयोग करते थे। उनको वहां मैंने एक्सपोज किया। वो चमत्कार करते थे, वो भी लोगों के सामने मैंने कर कर बताया, वगैरह वगैरह सब कुछ हो चुका। मेरे एक मित्र प्राध्यापक, हम दोनों तरुण भारत में पत्रकार थे, उन्होंने एक प्रोफेसर शर्मा नाम के व्यक्ति के बारे में बहुत विस्तार से एक आर्टिकल लिखा। उसमें प्रोफेसर शर्मा 100% करेक्ट भविष्य बताता है, इस ढंग का वो दावा था। मैं उस प्रोफेसर शर्मा से मिलने गया और मेरे मित्र प्राध्यापक नमा जोशी, उन्होंने जो न्यूज लिखी थी उन्हीं को लेकर गया, और मैंने कहा कि आपको बिल्कुल बोलना नहीं है, केवल मैं बोलूंगा उसको आपको मेरा समर्थन करना है, दैट्स ऑल, इतना ही करने का है। बाबा को हमने अपॉइंटमेंट, जैसे हम गए वहां पर तो बोला कि हम भविष्य जानने के लिए आपके पास आए हैं। तो बाबा ने पहले कहा कि मैं वैसे भविष्य नहीं बताता हूं, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, 2 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसी के बाद मैं आपका भविष्य बता पाऊंगा। नमा जोशी ने उनको इतनी प्रसिद्धि दी थी कि उनके प्रेशर के नीचे वो मेरा भविष्य बताने के लिए तैयार हो गया। मैंने उनके सामने कहा
कि मैं कई सालों से इंग्लिश का पेपर देने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा बीए का इंग्लिश का पेपर छूट ही नहीं रहा है और मैं पास नहीं हो रहा हूं। वो बोले आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी, शायद उसके बाद में आप पास हो जाओगे, लेकिन आपके जीवन में ज्यादा पढ़ाई लिखी नहीं है, बीए नापास तक ही आपकी पढ़ाई है। दूसरा, मैंने उसको कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी कब होगी। और तीसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मुझे जाने, मुझे प्रसिद्धि कब मिलेगी। ये तीनों सवालों का जवाब देते हुए उसने जो भी मेरा हाथ देखा, मेरे चेहरा देखा, यानी जिसको मुद्रा सामुद्रिक कहते हैं, हस्त सामुद्रिक कहते हैं, दोनों के आधार पर उसने कहा कि आपको प्रसिद्धि मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी जो लड़का बीए पास नहीं हो रहा है उसको क्या प्रसिद्धि मिलेगी और उसको क्या नौकरी मिलेगी। बोले नौकरी भी आपके नसीब में नहीं है। जबकि मैं तब ऑलरेडी प्राध्यापक था कॉलेज में। मुझे वो कह रहा था कि मैट्रिक यानी आप पास नहीं हो सकते हो, बीए कभी पास नहीं हो सकते हो। मैं बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहा था। प्रसिद्धि की बात करें तो मैं पत्रकार कर बहुत ख्यातनाम हो चुका था, वक्ता कर पहले से ही ख्यातनाम था। तीनों बातें उसकी झूठ साबित हुई। तो फिर मेरे मित्र प्राध्यापक नमा जोशी बोलने लग गए कि तुम जानते हो ये कौन है, इसका नाम इतना चलता है, पेपर में इतनी बार आता है कि ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, कॉलेज में प्रोफेसर है, ग्रेजुएशन को भी पढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम ऐसी बातें कह रहे हो, ये तुमको कुछ भविष्य आता नहीं। फिर उसने एक उसको पूरी तरह से पर्दाफाश करने वाला आर्टिकल लिखा था। हमने जो उसके जो असिस्टेंट थे उनको पकड़ा, वो विदर्भ के ही थे। उनको कुछ हजार रुपए, 10,000 रुपए वगैरह बड़ी रकम थी उन दिनों में। 10,000 रुपए महीना वगैरह इतनी बड़ी रकम देकर उनको नौकरी पर रखा था। जैसे ही अपॉइंटमेंट ली जाती थी, उस व्यक्ति के आसपास में जाकर ये लड़के, एक लड़का जाता था, बहाना बताता था कि इस घर में लड़का है, लड़की है, कौन है, उनके साथ में हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, हमारी बहन है, उसके लिए। फिर लोग बड़े उत्साह से उनको जानकारी देते थे। वो सब जानकारी लेकर वो महाराज को बुलाते थे, यानी इस ज्योतिष को प्रोफेसर शर्मा जिनका नाम था उनको देते थे। और फिर जब वो व्यक्ति उनके सामने आता था, अपनी कुंडली आगे रखता था, वैसे ही धड़ाधड़ अपना रे ज्योतिष महोदय 100% करेक्ट भविष्य बताने वाले बन जाते थे। तो ये अपने कुछ लोग रखकर उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का तरीका मुझे बहुत अच्छे ढंग से पता चल गया। उन लड़कों को हमने पकड़ा, उनसे माफी लिखवा ली, सब कुछ आगे किया। ये सब तरुण दुनिया में प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। विनोद दुआ का चक्रव्यूह नाम का एक प्रोग्राम था, तब के जी टीवी पर यह प्रोग्राम चलता था। ये बात मैं 92 के आसपास की बात कह रहा हूं आपको। उस प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ था और ये बोले तारे वाले जो इतने बड़े ज्योतिषी थे उनको अपने उस प्रोग्राम में एक्सपोज किया था। उसके बाद में मुझे क्योंकि एक एयर होस्टेस लड़की, यानी जो एरोड्रम में काम करती है, वो मेरे पहचान की थी, उसके माध्यम से कई एयर होस्टेस मुझे मिलने को आई और उन्होंने बताया कि ये जो ज्योतिषी है, जो बोले तारे नाम का प्रोग्राम पूरे टीवी पर चलाता है, दुनिया में बहुत मशहूर है, ये आदमी हमको व्यक्तियों की जानकारी निकालने के लिए पैसे देता है। हमारे एरोप्लेन में जो लोग बैठते हैं, बार बार प्रवास करते हैं, उनकी हम सब जानकारी निकालते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे कुछ अंदर की बातें, उनके जीवन के, उनके घर की बातें पूछते हैं और इस महाराज को सप्लाई करते हैं और उसके एवज में हमें पैसे दिए जाते हैं। तो ये 4 किस्से तो मेरे से संबंधित है, उसके बारे में बाद में मैंने लिखा भी। तो ये 4 किस्से तो मुझे ज्ञात है कि जो अलग अलग मार्ग से ऐसी जानकारी प्राप्त की जाती है। मेरा कहना ऐसा है कि ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज भी ये जानकारी इसी ढंग से अपने भक्तों के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से प्राप्त करता है और उसका ठीक ढंग से उपयोग भी नहीं कर पाता। कई बार वो दावा करता है कि पर्ची में मैंने पहले से लिख कर रखा था, लेकिन वो पर्ची बताता नहीं है टीवी के सामने, यानी जिसका वो वीडियो रिकॉर्ड होता है उसमें बताता नहीं। जब पर्ची उसकी करेक्ट निकलती है, जानकारी बराबर यानी बोले सही निकलती है, तब वो पर्ची बताता है। यानी उसका दिमाग इतना भी नहीं चलता कि वो ठीक ढंग से बातें याद रखे। उसको जो जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में दी गई है, वो जानकारी भी ठीक ढंग से याद नहीं रख सकता है। कई बार पर्ची में इस ढंग से लिखता है, कई बार नहीं, हमेशा ही पर्ची में इस ढंग से लिखता है कि उसका मतलब निकालना आगे के व्यक्ति के लिए डिफिकल्ट हो जाए।
उसका हस्ताक्षर ऐसा होता है कि जिसका कोई मतलब निकलता नहीं है, और फिर कहता है कि मैंने पहले से लिख कर रखा था। आप देखेंगे कि पहली बार वो कंफर्म करता है आगे आने वाले व्यक्ति से कि उसका नाम वही है कि नहीं। कंफर्म करने के बाद में आगे का नाम उसको बताता है, क्योंकि वही नाम का ये व्यक्ति, क्योंकि उसको जो जानकारी दी गई है, पहले जानकारी दी है, पूरी तरह से उसके दिमाग में है ही ऐसा नहीं है। उसके दरबार में सबसे बड़ी दिक्कत की बात ऐसी है कि हर भक्त को चांस नहीं मिलता है उसकी जानकारी प्राप्त करने का। कहने का मतलब उसकी पर्ची लगने का। वो बाबा तय करता है किसकी पर्ची निकालना है, किसकी नहीं निकालना है। इसका मतलब ऐसा है कि उसके पास में जिसकी जानकारी उपलब्ध होगी, उसी व्यक्ति की पर्ची वो निकालेगा, उसका भविष्य बताने का, उसकी समस्याएं बताने का, उसका नाम बताने का, उसका टेलीफोन नंबर बताने का नाटक करेगा। ये लहरी बाबा था, वो हर एक की बात बताता था ऐसा नहीं है। जिसकी बातें उसको पहले से पता होती थी, या फिर उनके शिष्यों के साथ में हमने बात की। बात करने के बाद में मैंने अपनी टीम लगा दी थी कि ये शिष्य के पीछे ही रहना, वो जानकारी कैसे बाबा के पास पहुंचाता है। तो मेरे टीम ने मुझसे कहा था कि ये शिष्य बाबा से तो मिला ही नहीं। आपके बारे में और गूंगे लड़के के बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी हमने उस व्यक्ति को दी थी, उसके शिष्य को दी थी, लेकिन वो बाबा से मिला नहीं। फिर ये जानकारी कैसे पहुंची? तो बोले जैसे ही अपनी जानकारी उस तक गई, थोड़ी देर बाद वहां से निकलते ही उसने अपना चिमटा जो होता है उसके पास में था, उसको अलग अलग ढंग से पीटना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके के आवाज निकालना शुरू कर दिया। उसमें से गूंगा और प्रोफेसर, ये दो चीजें वहां तक पहुंच चुकी थी। कहने का मतलब ऐसा है कि जानकारी प्राप्त करने के अलग अलग हथकंडे ये लोग उपयोग में लाते हैं। उसके आधार पर उनमें दिव्य शक्ति है, उनमें दिव्य दृष्टि है, ऐसे दावे करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ में, पूरे ताकत के साथ में, 80 लाख रुपए के प्राइस के साथ में कहता हूं कि इस दुनिया में किसी के भी पास ऐसी दैवी शक्ति नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं जान सकता है। ये सब दावे झूठे होते हैं। कहीं भी जाकर देखने की क्षमता, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं, ये भी दुनिया में किसी के पास नहीं होती है।